नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस से आप सभी का एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में इसरो ने स्पेस एक्स से अपनी GSAT-20 जो संचार उपग्रह है उसे लॉन्च किया है। अब इससे भारत में जो इंटरनेट से सुविधा है वो और ज़्यादा काफ़ी बेहतर हो जाएगी और इंटरनेट में हमें और संचार में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हाल ही में भारत ने इस उपग्रह को वेट उसका भार ज़्यादा होने की वजह से जो फाल्कन 9 स्पेस एक्स का रॉकेट है उससे इसे लॉन्च किया है। और इसी के साथ साथ हम समझ लेंगे कि ट्रंप ने अमेरिका में इमरजेंसी लागू करने की बात कही है और इमरजेंसी लागू करने की वजह क्या है, इन दोनों खबरों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करें खबर की, तो स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च हुई भारतीय सैटेलाइट GSAT-20 इंटरनेट सुविधा होगी इससे बेहतर। इसरो ने क्यों ली एलन मस्क की सहायता, इसके बारे में इस वीडियो में समझने वाले हैं। बात करते हैं ये टॉपिक चर्चा में क्यों आया है। तो दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क के स्वामित्व वाले स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से भारत के सबसे उन्नत संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। सैटेलाइट को अमेरिका के फ्लोरिडा में कैप कैनावेरल से प्रक्षेपित किया गया है। यानी भारत का जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट था उसे सफलतापूर्वक फाल्कन 9 से प्रक्षेपित कर दिया है। आप समझते हैं आखिरकार भारत ने स्पेस एक्स की क्यों मदद ली। मंगलवार को मध्यरात्रि में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का सबसे परिष्कृत संचार उपग्रह GSAT-20 यानी GSAT-N2 एलन मस्क के स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर के अपनी 396वीं उड़ान यात्रा पर बाहरी अंतरिक्ष में 34 मिनट की यात्रा के लिए रवाना हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राधाकृष्ण दुर्रेराज ने कहा है कि जो लॉन्चिंग थी वो सफल रही। अब बात करते हैं GSAT-20 यानी GSAT-N2 सैटेलाइट इतना खास क्यों है। तो GSAT-N2 सैटेलाइट दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंडिंग सेवाओं और यात्री विमानों में उड़ान के दौरान इंटरनेट प्रदान करेगा। उपग्रह 32 उपयोगकर्ता बीम से सुसज्जित है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र पर 8 संकीर्ण स्पॉट बीम तथा शेष भारत में 24 विस्तृत स्पॉट बीम इसमें शामिल है। इन 32 बीमों को भारत की मुख्य भूमि में स्थित हब स्टेशनों द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। यह इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी को जो है सक्षम करेगा। यानी इसमें और इस उपग्रह में 32 जो उपयोगकर्ता बीम है उसे सुसज्जित है, जिसमें पूर्वोत्तर में 8 संकीर्ण स्पॉट बीम और भारत में 24 विस्तृत स्पॉट बीम शामिल है। और इन 32 स्पॉट बीम को मुख्य भूमि स्थित जो हब स्टेशन है उनके द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। इससे जो फ्लाइट है उनमें भी बेहतर इंटरनेट की कनेक्टिविटी रहेगी और इसके साथ साथ ग्राउंड लेवल है उस पर भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी से बेहतर रहेगी। अब इसकी जो लॉन्चिंग थी वो फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से हुई है। तो 4700 किलोग्राम वजनी वाणिज्यिक उपग्रह GSAT-N2 या GSAT-20 को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल में स्पेस कॉम्प्लेक्स 40 से लॉन्च किया गया है। लॉन्च पैड को स्पेस एक्स ने US स्पेस फोर्स से किराए पर लिया है, जो देश की सशस्त्र सेनाओं की एक विशेष शाखा है, जिसे 2019 में अपनी अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यानी भारत का ये जो संचार उपग्रह था GSAT-20, इसका वजन 4700 किलोग्राम था, जिसे अभी हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से लॉन्च कर दिया गया है। अब बात करते हैं एलन मस्क की मदद इसमें क्यों ली गई। भारत में ऐसे क्या रॉकेट नहीं थे जो इसे अंतरिक्ष में छोड़ सकते थे, समझ लेते हैं। चलिए, यह 4700 किलोग्राम का उपग्रह भारतीय रॉकेटों के लिए बहुत भारी था। इसीलिए इसे विदेशी वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए भेजा गया था और स्पेस एक्स द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। भारत का अपना रॉकेट द बाहुबली या लॉन्च व्हीकल मार्क 3 अधिकतम 4000 से 4100 किलोग्राम तक वजन उठाने में और अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। और भारत अब तक अपने भारी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए एरियन स्पेस पर निर्भर था, लेकिन वर्तमान में उसके
पास कोई चालू रॉकेट नहीं है और भारत के पास एकमात्र विश्वसनीय विकल्प स्पेस एक्स के साथ जाना था और चीनी रॉकेट भारत के लिए अनुपयुक्त है और यूक्रेन में संघर्ष के कारण रूस वाणिज्यिक प्रक्षेपणों के लिए जो है रॉकेट पेश करने में सक्षम नहीं है। यानी जो भारत का ये जो रॉकेट संचार उपग्रह था जिसके इसका वजन 4700 किलोग्राम था, जो भारतीय रॉकेटों के लिए कैपेबल नहीं थे भारतीय रॉकेट इसे उठाने में, इसलिए स्पेस एक्स के पास जाना पड़ा। क्योंकि भारत के पास अभी वर्तमान में द बाहुबली और लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो रॉकेट है वो 4000 से 4100 किलोग्राम वजन उठाने में अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। अभी तक भारत अपने भारी जो उपग्रह हैं उनकी लॉन्चिंग के लिए एरियन स्पेस पर निर्भर था, लेकिन उसके पास वर्तमान में कोई चालू रॉकेट नहीं है, इस वजह से उसके पास नहीं गए और वर्तमान में एक विश्वसनीय जो विकल्प था वो स्पेस एक्स ही था जिसके पास अब गए और उसके जरिए से लॉन्च कर दिया गया। भारत चीन के पास नहीं जा सकता क्योंकि चीन की जो रॉकेट है वो भारत के लिए अनुपयुक्त है, वो किसी के काम के नहीं है और यूक्रेन में संघर्ष के कारण यूक्रेन में जो रूस यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है इस वजह से रूस जो अपने रॉकेट भारत के लिए पेश नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो इसकी लॉन्चिंग के लिए हमें स्पेस एक्स के पास जाना पड़ा और उसके जरिए इसकी लॉन्चिंग की गई। अब दूसरी जो खबर है वो है अमेरिका में लागू होगी नेशनल इमरजेंसी और ये बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। उनका कहना है कि अमेरिका में अप्रवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है जो कि अमेरिकी नहीं है और अमेरिका में रह रहे हैं। अब नेशनल इमरजेंसी घोषित करके इन सभी अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालना है। चलिए इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। बात करते हैं खबर की, तो अमेरिका में लागू होगी नेशनल इमरजेंसी, लाखों होंगे देश से बाहर, क्या है ट्रंप का प्लान, चलिए इस वीडियो में समझ लेते हैं। पहले बात करें ये खबर चर्चा में क्यों है, तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के खिलाफ सैन्य बलों का इस्तेमाल कर सकता है और इस मामले को लेकर के अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर टॉम फिटॉन नामक एक शख्स के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा, इस बात की पुष्टि की। टॉम फिटॉन ने अपने पोस्ट में लिखा है कि खबरें हैं कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी लागू कर सेना के जरिए घुसपैठियों की बड़ी संख्या को निकालने की तैयारी कर रहा है। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोस्ट किया था कि ये जो बात टॉम फिटॉन ने कही है वो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा। ये टॉम फिटॉन की पोस्ट है जिसमें ऐसा कहा गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है इट्स ट्रू, यानी ये सही है, ऐसा ही होगा। अब इसको लेकर के अमेरिकी जो सीमा सुरक्षा प्रमुख है उन्होंने क्या कहा है इस बात को समझ लेते हैं। तो अमेरिका के सीमा सुरक्षा प्रमुख टॉम होमन ने चेतावनी दी है कि जिन डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने इन निर्वासित मुहिम में सहयोग करने से इनकार किया है उन्हें हमारी राह से हट जाना चाहिए। टॉम होमन ने कहा है कि उनका प्रशासन पहले 4,25,000 अवैध प्रवासियों को निर्वासित करेगा और वे आंकड़े हैं जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है। यानी टॉम होमन ने कहा है जो कि अमेरिका के सीमा सुरक्षा प्रमुख है, उन्होंने कहा है कि उनका प्रशासन सबसे पहले 4,25,000 अवैध प्रवासियों को निर्वासित करेगा यानी बाहर निकालेगा और इनमें वे भी हैं जो जिनके खिलाफ आपराधिक आंकड़े हैं उनको अमेरिका से निर्वासित किया जाएगा, उन्हें अमेरिका में नहीं रहने दिया जाएगा। इसके लिए जो सेना है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब अवैध प्रवासियों को अमेरिका में ला रहे हैं सीमा जो सुरक्षा एजेंट्स हैं, ऐसा टॉम होमन ने कहा है। जो सीमा सुरक्षा के एजेंट्स हैं वो अमेरिका में अवैध प्रवासियों को ला रहे हैं। यानी होमन ने अपनी व्यक्तिगत सीमा सुरक्षा के अनुभवों को शेयर करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा एजेंटों को अब अवैध प्रवासियों को रोकने की बजाय उन्हें बस ट्रैवल एजेंट की तरह काम करते हुए देखा जा रहा है। वे अवैध प्रवासियों को बिना किसी बाधा के अमेरिका में भेजते हैं और उन्हें मुफ्त हवाई टिकट या होटल और अन्य सेवा सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। जब लाखों अमेरिकी नागरिक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, यानी जब आर्थिक संकट अमेरिका में है और अमेरिकी जो नागरिक हैं वो आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, उस समय भी जो सीमा सुरक्षा के एजेंट हैं वो अप्रवासियों को अमेरिका में ला रहे हैं और इतना ही नहीं, उन्हें मुफ्त में हवाई टिकटें, होटल और अन्य सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं। टॉम होमन का कहना है कि अमेरिका में हर चौथा व्यक्ति है वो अवैध प्रवासी है, यानी वो अमेरिका का नहीं है लेकिन अमेरिका में रह रहा है। अवैध प्रवासियों को अमेरिका में एंट्री करने से रोकने और ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है और आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में हर चौथा व्यक्ति अवैध प्रवासी है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के आंकड़ों से पता चला है कि 2020 के बाद से देश में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ी है।
यानी ये जो ट्रंप ने फैसला लिया है ये उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में जो चौथा प्रवासी है वो अवैध है, और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के आंकड़ों के अनुसार तो 2020 के बाद अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों इस वीडियो हमने मुख्य रूप से दो खबरों के बारे में बात की। पहली G20 जो भारतीय इंटरनेट सुविधा को बेहतर करने के लिए भारत ने लॉन्च की है, और इसको लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के जरिए, क्योंकि भारत के जो रॉकेट थे फाल्कन 9 और मार्क M1 ये इसे उठाने में कैपेबल नहीं थे, अंतरिक्ष में छोड़ने में कैपेबल नहीं थे, इसलिए अमेरिका के पास जाना पड़ा। और यूएस का जो स्पेसएक्स है उसके फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। भारत अपने हैवी जो संचार उपग्रह हैं उन्हें लॉन्च करने के लिए एरियनएक्स पर जो है निर्भर था, लेकिन उसके पास कोई चालू रॉकेट नहीं है, और रूस यूक्रेन वॉर के कारण रूस भी इसे लॉन्च नहीं कर सकता, इस वजह से जो है स्पेसएक्स के पास जाना पड़ा। और दूसरी खबर जो हमने डिस्कस की वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में डिस्कस की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में जो अवैध प्रवासी हैं उन्हें हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे, और नेशनल इमरजेंसी के जरिए अमेरिका में जितने भी अवैध प्रवासी हैं उन्हें अमेरिका से निकाला जाएगा। यानी अभी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका की जो सीमा सुरक्षा प्रमुख हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका में 4 लाख से अधिक जो प्रवासी हैं वो अवैध हैं, वो अमेरिका के नहीं है लेकिन अमेरिका में रह रहे हैं। और आए आंकड़ों के अनुसार ये भी बताया गया है कि अमेरिका में हर चौथा व्यक्ति अवैध प्रवासी है, और इनको जो ला रहे हैं वो सीमा सुरक्षा एजेंट्स ला रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो सीमा सुरक्षा एजेंट्स हैं वो उन्हें मुफ्त में होटल की टिकटें और फ्लाइट टिकटें और अन्य सुविधाएं भी दे रहे हैं, ऐसा अमेरिका की जो सीमा सुरक्षा प्रमुख है उनका कहना है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित अदर नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंसिडर आइए इंस्टाग्राम पर भी, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।